सो हे हाय गाइस, दिस इज स्वप्निल। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका हर साल एक दो क्वेश्चन से जेआरएफ रुक जा रहा है? तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन बचे हुए दिनों में आप क्या स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो हर साल नेट है उसको जेआरएफ में कैसे हम बदलें। तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे एग्ज़ाम के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम होता क्या है, क्या पैटर्न है, ये सब छोटी मोटी बातें। तो यूजीसी नेट, द नेट स्टैंड फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कंडक्ट कराती है एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द रिवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड ऑल्सो फॉर द एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। इसका पैटर्न क्या होता है? इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर एक जनरल पेपर होता है जिसमें आप रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ना 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का वो पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसका 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ज्योग्राफी की बात करें, आइए हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या फोकस एरियाज हो सकते हैं, मतलब तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी जिससे बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी इट जियोमॉर्फोलॉजी, बी इट क्लाइमेटोलॉजी, बी इट ओशनोग्राफी या इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक भी मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या जो है एनटीए आजकल पूछ रहा है। जैसे बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, तो जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस, पेंक, ये हर साल एनटीए का फेवरेट टॉपिक रहा है, जिससे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इसके अलावा वुड हो गया, फॉल्ट्स, टाइप्स एंड फॉल्ट्स, वॉल्केनोज एंड अदर जो थ्योरीज हैं रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, लाइक फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है, जिसमें हम और इरोसिव एजेंट्स की बात करें, या फिर हम बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक एटसेट्रा। क्लाइमेटोलॉजी में बात करें तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है, हीट बजट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, और कोपेन, थॉर्नवाइट, इन सब से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओशनोग्राफी का नेचर अभी तक फैक्चुअल रहा है, मतलब उससे मैपिंग के क्वेश्चन आपको ओशन करंट्स मार्क कर रही हैं, आपको मार्क करना है कि ओशन का हीट बजट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में कोरल रीफ के फॉर्मेशन की थ्योरीज और जो डिपॉजिट्स होते हैं ओशन में, उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कौन से रिसोर्स फॉलो करें, मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। आप जियोमॉर्फोलॉजी में डॉक्टर सवीन सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आप डीएस लाल फॉलो कर सकते हैं, या सवीन सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं। ओशनोग्राफी के लिए भी मैं सेम सजेस्ट करूँगा कि आप या तो आप इंटरनेट से रिसोर्सेज ले लें, या फिर आप सवीन सिंह को फॉलो करें। बट जो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे पहले आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर जानोगे ना किस किस एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना ज़्यादा कोई टॉपिक रेलेवेंट है। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम माजिद हुसैन सर को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली पॉपुलेशन और सेटलमेंट से रिलेटेड थ्योरीज पूछी जाती हैं। इसके बाद रीजनल प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट हो गया। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से भी 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट आवर सेगमेंट इज जोग्राफिकल थॉट, जिसमें हम डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट रीजन के, लाइक ग्रीक हो गए, रोमन हो गए, इंडियन हो गए, जो जो थिंकर्स थे, उनके बारे में, उनकी बुक के बारे में, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ग्रीक जोग्राफिकर हैं उनके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, साथ साथ जो मॉडर्न डे जोग्राफिकर हैं जैसे कि हम्बोल्ट, रिटर, वरेनियस, इन सब के बारे में, इन सब के थॉट ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अदर थ्योरीज भी हैं, जैसे कि हम डिटर्मिनिज्म की बात करें, पॉसिबिलिज्म की बात करें, इनके प्रोपाउंडर कौन है, इनमें आइडियाज़ क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। इसके बारे में मैंने बात कर ही ली है आप सबसे। वही रिसोर्सेज सवीन सिंह फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर, PYQs, जो आप एनटीए की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी उसके बाद हम जानेंगे हमारा डेली प्लान क्या हो। ये मैंने एक छोटा सा एक डमी वीडियो प्लान बनाया, जिसको आप डमी स्टडी प्लान बनाया, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप स्टार्ट करो अपनी मॉर्निंग को
विद अ कंसेप्ट रिवीजन, जिसमें आप अपने कंसेप्ट को ना अपने नोट से रिवाइज करो 2-3 ढाई घंटे बैठ के आराम से, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, आप चीज़ें ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो, आप PYQ सॉल्व कर सकते हो 1 घंटे, या फिर आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। अदर आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, और अपना डे को एंड करो वापस से, आपने दिन भर क्या किया उसको बेड टाइम पे ना सोच के आप एक्टिव रिकॉल करो चीज़ों को, उसकी क्रोनोलॉजी को फॉलो करो। ठीक है, तो ये हमारा एक वीडियो प्लान है, इसको आप मतलब स्मार्ट डेली प्लान है, आप कैसे पढ़ें, कैसे आप आने वाले इन दिन को टारगेट करें, तो उस हिसाब से इसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस भी जारी रखने हैं साथ में, क्योंकि पेपर फर्स्ट से 50 क्वेश्चन आता है, मैंने बताया, वो छोड़ के नहीं जाना है कि हम ज्योग्राफी पढ़ लेंगे और ज्योग्राफी से सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पेपर फर्स्ट पे भी आपको ध्यान देना है, जिसमें आप इन्वायरमेंट तो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही लोगे, इसके अलावा और भी जो पोर्शन है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, PYQ सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा यार। लास्ट मिनट बूस्टर क्या है? तो सबसे पहला, इसको 2 नंबर पे लिख रखा है, बट इसको पहला रख लो कि रिवाइज द PYQs। PYQ रिवाइज करो, PYQ के पैटर्न को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या करना है, जो ऐसी चीज़ें जिनको आप लगातार भूल जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स, थ्योरीज किसने दी है, किस साल में दी है, क्या ऑर्डर है, इसको आप बार बार भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल इन मैपिंग हम भूल जाते हैं इंडिया की जो माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ टू साउथ क्या हैं, जो रिवर सिस्टम है वो नॉर्थ साउथ क्या है। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें भूल जाएंगे कि यार नॉर्थ साउथ अगर हमें अरेंज करना हो रिवर्स तो हम क्या करें। तो इसके लिए आप निमोनिक्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इंडस रिवर सिस्टम के जो नदियाँ हैं उनको याद करने के लिए क्रोनोलॉजी में, तो मैं एक निमोनिक यूज़ करता था कि इन जून कार रन बिट स्लो, इन जून कार रन बिट स्लो, इंदस झेलम चेनाब रावी ब्यास एंड सतलज। सो यू कैन यूज़ दीज ट्रिक्स टू रिमेंबर थिंग्स। इसके अलावा हम बात करें कि जो ट्रिकी एरियाज़ हैं, जैसे एजर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, इनको कैसे टैकल करना है। यार अजर्शन रीजन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको बस एक ट्रिक फॉलो करनी है। अजर्शन के बाद आपको बट लगा के देखने से, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप अजर्शन के बाद लगाओ बट, स्टेटमेंट ए बट स्टेटमेंट बी, अगर वो एक फ्लो में चल रहा है, अगर बट के पहले वाला फॉलो कर रहा है बट के बाद यानी रीज़न को, तो वो स्टेटमेंट जनरली ट्रू ही होते हैं। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस करो भाई मैपिंग की, और रिवाइज करो बिफोर द बेड फॉर बेटर मेमोरी। यू कैन एक्टिव रिकॉल थिंग्स, जो आप चीज़ें अक्सर भूल जाते हो। तो हमारा वीडियो आई थिंक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प करे तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।